ने कहा आप काफ़ी समय से, हमने देखा भी है आप कोरियोग्राफ करते हैं, और जैसे अभी सर ने कहा कि आप प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो व्हाट इज़ द सीक्रेट, मतलब क्या सीक्रेट है जो मतलब अभी भी आप मतलब ज़माने के साथ आप वो चीज़ जैसे आज की जनरेशन हो, यूथ हो, उनको कनेक्ट कर पाती है? क्योंकि ओवरऑल बिहाइंड द सीन आपका ही। मैं इसलिए कर पाती हूँ कि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू किया अपनी एज में। 13-14 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, तो वो मैं स्कूल के अपने मेथड को लेके चलती हूँ। मैं स्कूल में थी तब से काम कर रही हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की। मुझे होमवर्क करने का बड़ा शौक है, आज भी मैं होमवर्क करती हूँ। अगर मेरी मुलाकात सर से हुई एंड ही विल टेल मी ये मेरी स्टोरी है, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं घर जाके जो रिकॉर्डिंग है उसको लिख लेती हूँ एंड आई डू माई होमवर्क। तो जितना मैं लिखती हूँ वो मेरे दिमाग में आ जाता है, जैसे मैं स्टूडेंट ही तब करती हूँ। तो मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ, और जितने सब्जेक्ट एज ए फिल्म के सॉन्ग्स मेरे पास आते हैं मैं उनको ट्रीट करती हूँ, ये मेरा एक सब्जेक्ट है और शूटिंग और एडिटिंग इज माई एग्जाम। तो मैं वो अप्लाई करती हूँ, दैट्स व्हाई एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी कॉल्ड अ सेंसिबल कोरियोग्राफर। खाली डांस करवा के निकल जाने के लिए अगर आप मुझे कहोगे तो मुझसे वो काम नहीं होगा। अभी मैंने आपका गाना देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज की जनरेशन के लिए कि इतना अच्छा आपने कोरियोग्राफ और इतनी वल्गर आज भी क्लासी चीज़ों को आपने स्टेप में डाला, कैसे जिंदा रखा सकते? क्योंकि इसको ख़राब नहीं होने दिया। क्योंकि एक लड़की की बॉडी को शूट करने का तरीका जो होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। तो वल्गर होना और क्लास होना इसमें एक बहुत थिन लाइन है। तो बस वो थिन लाइन को पकड़ के चलती हूँ कि लड़की जो है वो सेक्सी लग के भी खूबसूरत लगती है, वल्गर नहीं शूट करती। तो देर इज़ अ थिन लाइन विच आई फॉलो। आई लाइक क्लासिक थिंग्स एंड आई मेक श्योर दैट वो क्लासिक लगे। इट्स लाइक अ नॉटंकी काइंड ऑफ अ थिंग। कपड़े वैसे थे लेकिन आई शॉर्ट इट लिटिल डिफरेंटली टू मेक इट लुक क्लासिक। या सो दैट यू नो इवन इफ लिटिल क्लीवेज यू सी दैट क्लीवेज से पहले आपकी नज़र उसके एक्सप्रेशन पर जाए। तो दैट्स माई फोर्टे कि एक्सप्रेशन ऐसे निकलवा लो कि चेहरे से और आंखों से नज़र कहीं और ना जाए, हटनी ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई कॉल अ क्लासिक वे ऑफ शूट एंड आई अप्लाई दैट वेरी स्ट्रॉन्गली। तो जितने आशिक बनाया आपने, मैंने उस वक्त शूट किया जब मैं 19 साल की थी, और वो उस वक्त का कल्ट सॉन्ग है। एवरीबडी सेड इवन द किस लुक लाइक सो क्लासिक, हाउ डिड यू शूट इज, आई सेड इट्स इन हिज माइंड, हाउ यू वांट योर ऑडियंस टू सी दिस। किस तरह का आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो वो आपको शूट करो। उस वक्त से मैंने ये पकड़ के रखा है कि व्हेन आई शूट समथिंग लाइक दिस शुड लुक क्लासी नॉट क्लासी। And being a female choreographer, I don't want to be called that I do sexy songs. I do decent songs. I do justice to songs. That's what, and a sensible choreographer is what I like to be called. थैंक यू सो मच मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी टैलेंटेड गर्ल। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत क्लासिक वे में शूट किया, वैसे ही मैं ये I'm going to introduce somebody who dances really well and she has this spark in her that she makes sexy. She's very hot but still she looks innocent and that's what I like about her, and that's when sir और मैंने decide किया to introduce her in the song. आपने जो बैठा गाना देखा One of the World, इसके expressions आपने देखे। I'm going to introduce किन्नरी दामा, please come join us. Okay? जो लड़की आपने देखा जिसके एक्सप्रेशंस डांस देखे, बट सो दैट्स किन्नरी दामा एंड आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट यू कैन आस्क हर अबाउट द सॉन्ग। गाना इतना अच्छा तरीके से पिक्चराइज किया है आपने। थैंक यू। मैंने भरतनाट्यम सीखा तो नहीं है, बट आप लोग को पता नहीं होगा, शी इज़ माई गुरु। और तो मैंने जो परफॉर्म किया है उनसे ही सीखा है, जो एक्सप्रेशंस आप लोग को दिख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है मेरा। आई थिंक अगर मैम नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती वो चीज़। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर एंड शी इज़ माई गुरु एंड दिस इज़ लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्टूडेंट कि उनके गुरु जो है वो उसका फर्स्ट सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहे हैं। आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। जब आपके पास ये सॉन्ग आया क्या क्या थॉट्स आने लगे, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट कोई भी चीज़ हमारी पहली होती है तो बहुत ख़ास होती है, तो किस तरीके से आपके दिमाग में प्रिपरेशन हो रहा था, फिर मैम ने किस तरीके से
चीज़ को ओवरकम करवाया आपको, क्या कहना चाहेंगे? So I was very nervous because this is very बहुत sensuous गाना है, but at the same time it's a very fun and entertaining song. So I was very confused कि उसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूँ. So जैसे ही वो गाना हमने सुना तो आई थिंक मैम ने 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. And I have full confidence and faith in her. So I think She was confused because she, again, the way you said that, she didn't want it to look like it's actually आगरे का पेठा. अगर आप सुने और अगर आप पीछे जाए और अगर आप ये गाने को 90s में करते तो आप कहते कि ये नौटंकी सॉन्ग, इवन शॉर्ट घाघरा है और माहौल भी क्लब का है. लेकिन what I thought that आज के ज़माने का लगे, आज के लोग इसको डांस करें, रील्स बने इस पर, तो उससे किन्नरी के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं. शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर. तो मैंने किन्नरी को लेके इस गाने को पूरा मोल्ड किया, क्योंकि आपको आपके स्टूडेंट की कमियाँ, खामियाँ, बेहतरी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. एंड आई नो इवन शी डजंट नो द बेस्ट पार्ट ऑफ हर, बिकॉज आई सी हर एज अ मिरर. आई सी हर मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको कैरेक्टर में डालती रहती हूँ. सेम इस गाने को कैरेक्टर में डाल के एक्सप्लेन हर दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग लॉट्स विद योर आईज एंड विद योर एक्सप्रेशन. तो शी वाज कम्प्लीटली कन्विंस्ड बिकॉज शी डिडंट वांट, यू वर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. क्या आई डोंट केयर. सो व्हाट इज व्हाट पीपल विल नॉट गो बियॉन्ड योर आईज एंड योर फेस. उन्हें ये भी नहीं पता होगा बाद में कि तुमने पहना क्या है. तो इसको इतना परफेक्ट रखो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कि लोग कहीं देखे ही नहीं, नज़र ही नहीं जाए. अरे यार कैरेक्टर में क्या है, क्या कैरेक्टर आपने अपने बारे में बताया? मैं सिर्फ इस गाने में नहीं. तो मैम आपको इसको अपने गुरु को ट्रिब्यूट समझते हैं? न्यूज़ है, शबीना जी ने इतना अच्छा तरीके से गाने को पिक्चराइज किया है और लोग पेठा खाएंगे तो भूल जाएंगे, आपका चेहरा याद आएगा. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इज़ वेरी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो अभी आपने बोला है, यही चीज़ मैम ने मुझे बोला था कि जब भी कोई आगरे के पेठे की बात करे तो उनको वो पेठा नहीं और तुम्हारा चेहरा दिखाई देना चाहिए. बस यही बोला मैंने. तो आपको बस वही पेठा पेठा खाते वक्त हाँ. और बहुत जल्दी आगरे वाले इसको साइन कर लेंगे कि पेठे का एम्बेसडर बना दो. वही है, यही एक्सप्लेनेशन है. तो ये है आगरे का पेठा. ये है ब्रेकिंग न्यूज़. करेक्ट. थैंक यू.